बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। In short words, direct and indirect speech is called narration. What is direct speech and indirect speech? And indirect speech. Direct speech. To speak the same words of the person who has said something is called direct speech. I mean to say, किसी शख्स ने कोई अल्फाज कहे और उसके अल्फाज को उसी तरह या उसके मैसेज को उसी तरह दोहरा देना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। किसी के अल्फाज को या किसी के मैसेज को उसी तरह उसी के अल्फाज में दोहरा देना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, आई एम डूइंग माई वर्क। Indirect speech. To speak the words by changing them in your own words. To speak the words by changing them in your own words is called indirect speech. Such as, क्या मतलब? इसका मतलब है कि किसी के मैसेज को या किसी के अल्फाज को, किसी की कही हुई बात को अपने अल्फाज में दोहराना, अपने अल्फाज में तब्दील करके, अपने अंदाज में तब्दील करके उसके मैसेज को दोहराना या कन्वे करना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही टोल्ड मी, ही सेड टू मी को किस में तब्दील कर दिया? ही टोल्ड मी। फिर कॉमास की जगह लगाया दैट। आई एम डूइंग माई वर्क, तो हाँ, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। तो ये इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन है। डायरेक्ट स्पीच क्या है? दोबारा देखें, डायरेक्ट स्पीच है कि किसी के मैसेज को या किसी के अल्फाज को उसी के तरह जो है रिपीट कर देना, दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट स्पीच किसी के अल्फाज को या किसी के मैसेज को अपने अल्फाज में दोहराना या तब्दील करके कन्वे करना, दैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच, फिर वो कहता है द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स। द सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच हैज़ टू पार्ट्स. The first part of the sentence, which is out of commas, is called reporting speech. The first sentence of which is out of commas is called reporting speech. जैसे हमारे इस सेंटेंस में था he said to me, तो उसका जो है दूसरा हिस्सा बना वो कॉमास से बाहर था। जैसे इस सेंटेंस में था ही सेड टू मी। अब ये वाला हिस्सा जो है इसका सेंटेंस का आउट ऑफ कॉमास है, कॉमास के से बाहर। इट इज़ कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। आउट ऑफ कॉमास वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, इज कॉल्ड indirect speech, reporting speech, reported speech. First part of the sentence is called reporting speech. The second part of this sentence is called reported speech. जो कॉमास के अंदर है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ये वाला हिस्सा, ये कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच out of commas. The part of the sentence which is out of commas is called reporting speech.
such as he said to me. The part of the sentence which is in inverted commas, comma and inverted commas is called reported speech, such as I am doing my work. रिपोर्टिंग स्पीच क्या होगी? कॉमास से बाहर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग स्पीच। और कॉमास के अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला हिस्सा कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। और याद रखें कि हमारी तमाम डिस्कशन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान में होगी। दोनों अल्फाज दोनों का याद रखना लाजमी है। एक दूसरा, ये कोई भी सेंटेंस के मेथड को हम आइडेंटिफाई करेंगे तो वो हम रिपोर्टेड स्पीच से आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि उसकी रिकग्निशन जो हम पहचानेंगे उसको कौन से मेथड से बिलोंग करता है वो रिपोर्टेड स्पीच से होगी। यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास वाले हिस्से में से हम पहचानेंगे कि ये टू विच मेथड इट दिस सेंटेंस इज बिलोंग्ड। फिर हमारा है, जब हमारे सामने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस आए तो हम उसमें देयर आर 5 बेसिक चेंज वी शैल ब्रिंग 5 बेसिक चेंज when we change direct speech into indirect speech, the following 5 changes occur। इसका मतलब क्या है कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को तब्दील करते हैं तो हमारे ये 5 चेंज वाक़ई होती हैं। तो फर्स्ट चेंज क्या है? चेंज ऑफ सेड आर सेड टू। चेंज ऑफ said or said to। First change is that change of said or said to। The second is change is that change or removal of commas। Change or removal of commas। Change or removal of commas। क्या मतलब कि या तो सेंटेंस में कुछ सेंटेंस मेथड्स में कॉमास चेंज हो जाते हैं किसी और चीज़ में, और कुछ मेथड्स में कॉमास आर रिमूव्ड, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये हमारी सेकंड चेंज होगी। थर्ड चेंज, चेंज ऑफ प्रोनाउन। चेंज ऑफ प्रोनाउन यानी कि हमारा प्रोनाउन जो है वो कैसे तब्दील होगा। फोर्थ चेंज, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस, रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन की तब्दीली होगी, रिपोर्टेड स्पीच में ही चेंज ऑफ टेंस की तब्दीली होगी। फिर है चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, मखसूस अल्फाज। सर्टन वर्ड्स वो नेक्स्ट हमारे लेक्चर में आएंगे। ये चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर्स के दौरान जो है ना सारे डिस्कशन होगी। ये 5 बेसिक चेंज के बाद को डिस्कस करेंगे। याद रखें फर्स्ट टू चेंज, चेंज ऑफ सेड आर सेड टू और चेंज ऑफ कॉमास। फर्स्ट टू चेंज अकर अकॉर्डिंग टू द ईच मेथड ऑफ द सेंटेंस। यानी कि याद रखने की क्या बात है कि सेड आर सेड टू को और चेंज ऑफ कॉमास को हम हर मेथड के लिहाज से तब्दील करेंगे। जैसा मेथड होगा उसके मुताबिक हम इसकी तब्दीली वकूफ़ पज़ीर करेंगे, वाक़ई होगी, चेंज लेकर आएंगे। फिर है दीज टू चेंज अकर अकॉर्डिंग टू द ईच मेथड ऑफ द सेंटेंस। कौन सी हैं? चेंज ऑफ सेड आर सेड टू, चेंज ऑफ रिमूवल ऑफ कॉमास। फिर अदर 3 चेंज है, वो कहता है द नेक्स्ट 3 चेंज अकर accordingly as we have told you।
I will tell you as we tell you, you will learn it by heart. लर्न हिट बाय हार्ट से मुराद है कि आप इसे ज़ुबानी अच्छी तरह याद कर लेंगे। जो भी तब्दीलियाँ होंगी चेंज ऑफ प्रोनाउन के, एक ही बार वो हर एक मेथड में, हर सेंटेंस में, हर एक ही अंदाज में वकूफ़ पज़ीर होंगे, वाक़ई होंगे। चेंज ऑफ टेंस भी उसी तरह लिहाज से होगा, लेकिन याद रखने की चीज़ है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच सेड और सेड टू में है तो चेंज ऑफ टेंस वाक़ई होगा इनके पास्ट में। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इज़ इन पास्ट टेंस देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज़ चेंज्ड। यानी कि सेड और सेड टू है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो फिर हम टेंस को जो है, जो मैं आपको एक ही मेथड में समझा दूंगा लेक्चर के दौरान, तो वो आप उसी के मुताबिक याद करेंगे, अच्छी तरह रट्टा लगाएंगे और हर एक मेथड के उसी तरह ही आप उसको रिवाइज़ करते जाएंगे। फिर है चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स, ये भी एक ही तरीके से हैं, सब मेथड्स के अंदर एक ही तरीके से होंगे। और इन तीनों चेंज को, लास्ट 3 चेंज को जो है ना, वो आपने एक ही बार याद करना है, कहने का मतलब है, और उसी तरह रट्टा लगा लेना है, ताकि आपके जो है वो जैसे जैसे मेथड्स सेंटेंसेस आगे बढ़ते जाएं, आपके लर्निंग इम्प्रूव होती जाएगी इन तीनों चेंज की, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। उम्मीद है कि आपको ये आज के टेंसेस समझ आए होंगे और आपके इस पर तवज्जो देंगे। आज का डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का इंट्रोडक्शन था सिर्फ। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है मज़ीद जो है चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स पढ़कर फिर हमारे मेथड्स स्टार्ट होंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।